नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए न्यूज 21 के एक्सप्रेस में नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। कर्नाटक में आज मुस्लिम संगठनों ने किया बंद का ऐलान। हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, कहा शरीयत के खिलाफ है निर्णय। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में स्टीफन स्क्वायर मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अली जान ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। डीआरडीओ ने रिकॉर्ड 45 दिन में बनाई बहुमंजिला इमारत, यहां तैयार होंगे लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। इमारत के भीतर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत लड़ाकू विमान और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए वैमानिकी विकसित करने की सुविधा होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में 22 साल की युवती का जला हुआ शव बरामद, पुलिस ने शुरू की जांच। नागपुर में 22 वर्षीय लड़की का जला हुआ शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। साल भर में 175 आतंकी ढेर, आतंकियों की गिरफ्तारी और नक्सली अभियान को लेकर सीआरपीएफ के डीजी का दावा। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों ने 1 मार्च 2021 से 16 मार्च 2022 तक जम्मू कश्मीर में 175 आतंकियों को मार गिराया। वहीं 183 आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कहा भारत अन्य देशों के मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट से बेहतर तरीके से निपटा। सरकार ने कहा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से भारत अन्य देशों के मुकाबले बेहतर तरीके से निपटा है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में भावी अफसरों से बोले पीएम मोदी, कहा चैलेंजिंग जॉब की बात ही कुछ अलग, कंफर्ट जोन रोकेगा प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरा रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी और तेज गति से अपना विकास भी करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आजादी के बाद नहीं दिया गया भूमि मार्गों पर ध्यान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश के भूगोल और इतिहास का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र भू संस्कृति वाला देश है। खार्किव में रूसी धमाके में लोकल स्कूल और कम्युनिटी सेंटर तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 3 हफ्ते हो चुके हैं। जंग को खत्म करने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच यूक्रेन में खासी तबाही हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर युद्ध अपराधी बताया। राजधानी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है गर्मी का कहर, न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी। दिल्ली में रह रहे लोगों को अभी से गर्मी का कहर सता रहा है और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अब तक का सबसे अधिक तापमान है। अमित शाह ने कहा द कश्मीर फाइल्स ने दुनिया के सामने सच को किया उजागर। महबूबा बोली कश्मीरी पंडितों के दर्द को हथियार बना रही सरकार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, गोवा और त्रिपुरा सभी भाजपा शासित राज्यों के बाद उत्तराखंड फिल्म को कर मुक्त करने वाला 8वां राज्य बन गया। दिल्ली में दंगों में जान गंवाने वाले अंकित शर्मा के भाई को केजरीवाल सरकार ने दी सरकारी नौकरी, परिवार को 1 करोड़ रुपए। दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले आईबी कर्मचारी के भाई को केजरीवाल सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। अंकित शर्मा की दिल्ली हिंसा में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका अधिक यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने देश में नहीं दे रहा जगह, शरण देने में पोलैंड सबसे आगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से लाखों लोग देश छोड़ अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। ये देश इन्हें शरण देने में उदारता भी दिखा रहे हैं, पर अमेरिका का रुख बाकी देशों जैसा नहीं है। व्लादिमीर पुतिन के अपने ही लोगों को धमकी, बोले देशद्रोहियों को कर देंगे खत्म। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तब से अब तक यूक्रेन की सेना आक्रमणकारियों का जमकर मुकाबला कर रही है, लेकिन यूक्रेन के कई शहर हमले से खंडर हो चुके हैं। यूक्रेन में आसमान से लेकर जमीन तक मौत बरसा रहा रूस। एयर स्ट्राइक में 53 लोगों ने गंवाई जान। यूक्रेन के शहरों में धमाके और गोलाबारी जारी है। बुधवार को चेरनीहाइव में रूस की एयर स्ट्राइक और गोलाबारी में 53 नागरिकों की मौत हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार रोकने को लेकर लिया बड़ा फैसला, जारी करेंगे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ईमानदार ऑफिसर्स के साथ हमेशा खड़ा हूं। पंजाब में अब हफ्ता वसूली बंद होगी। भगवंत मान को पीएम मोदी का मिला आश्वासन, केंद्र सरकार साथ मिलकर करेगी काम। पीएम मोदी ने भगवंत मान को साथ मिलकर पंजाब के लोगों के लिए विकास कार्य करने का भरोसा दिलाया। पीएम मोदी की ओर से भगवंत मान को बधाई भी दी गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी, बोले सीआरपीएफ डीजी। शहीदों के परिवारों को मिलने वाली राशि में भी हुआ इजाफा। जोखिम कोर्ट से वित्तीय सहायता के तहत आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद होने वाले जवानों के लिए राशि को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। साउथ अफ्रीका ने लगाया जीत का चौका, न्यूजीलैंड को 2 विकेट से दी मात। साउथ अफ्रीका की टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत हासिल की है, वहीं न्यूजीलैंड की ये तीसरी हार है।
न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।